बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महफूज। मैं तो यही चाहूंगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो एक आध दो मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती या लड़ाई हो जाती तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए। वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा छठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। एक तो बच रहा था। अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रहती। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी है, कोई वो नहीं था वहाँ मिलता। मेरी फैमिली सभी गई थी। 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। नहीं, मैं बाद में पहुंची हूँ, जब मुझे खबर मिली है तब। मैं नहीं गई थी वहाँ पर। 5 लोग गए थे? हाँ, 4-5 लोग गए थे मेरे घर से। हाँ, आश्वासन दिया उनने, क्या बोले कि सरकार से कुछ मिला। मैंने के एसडीएम साहब कुछ बता रहे थे कि अच्छा देखो हम भी सरकार से भी दुर्गास करेंगे और हम भी आपके लिए, सरकार में तो है नहीं मगर आपकी मदद करेंगे, आप घबरा मत, टेंशन मत करो। भैया सत्संग करने में जाता था, कई साल से आना जाना था, काम मिलता मैं चला जाता। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ भैया, तो पहुंचने के बाद में 10 बजे हम पहुंच गए। हमने खाना पीना खाया, तीनों माँ बेटा ने एक जगह बैठ के खाना खाने के बाद में भैया फिर वो पंडाल में मेन गेट पे जाके बहनन की साइड पहुंच गई है। उसके बाद में समापन हुआ 1:30 के और 2 के बीच में। जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल रही रोड पर, तो मैं मेन गेट के सामने ही था। जब गाड़ी लेकर निकल रही तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना, उसके रेला में जैसे एकदम रेला लगा, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड तो था ही नहीं, ना कोई इतनी सुरक्षा ही। वहाँ बैरिकेड के अगर होता तो इतना हादसा नहीं होता, तो एकदम पब्लिक लिख रही नहीं है। तो उसमें मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे भी जरा रेला में आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बिछाऊं। मैं तो साइड पे लेकर गया हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। मैं तो बाइक लगा ली, बाइक स्टैंड पे आ गया, बाइक लगा के मैं देखता रहा, मेरे बच्चे ना आए भैया। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा। वहाँ पर मैं 2 घंटे के बाद में मेरा बेटा फिर सांड के पास में पड़ा है, वहाँ अपनी डार रखा। वहाँ के भैया कह रहे भैया इसको लेके गए हम बचा नहीं पाए, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने कहा जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जागी। मैंने की होती तो जाके पास में होती। मैंने कहा आज बहुत नहीं आते नारी का भैया। हॉस्पिटल में जाके एक ब्रेंच पे पड़ी भैया, तो जिंदगी खराब है। आप उनको कुछ कहना चाहिए। अगर मेरे जाने के बाद में इतना हादसा हुआ है, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ उन्हें कहना। अगर मीडिया के सामने, अगर जनता के पास नहीं आएगा, कुछ बुरा भला है जाए, मीडिया के सामने कहीं पे बोल देते कि ये गलत हुआ है, पर हुआ उनके जाने के बाद में भैया। जब मैं कौन की कमी मानूं। और ऐसा हादसा तो मैंने पहली बार देखा। लगती संगत में जा तरीका से जो धक्का लग रही पीछे से, ऐसे धक्के मैंने कभी ना देखे, ना कभी मैं इतना बिचा। ये तो परमात्मा जाने संसार रचा, दुनिया रचाइए, वो ही जाने के आकर के भयोगा। मैं मानतू चाहे वो झूठे परमात्मा है या सच्चे परमात्मा है, तब मैं मेरे बेटा और मेरी पत्नी मरे तो जाने संसार रचा, कम से कम वो तो मेरे इनको बचा लेता भैया। मेरा ना प्रेम रो ना मेरी कोई दुश्मनी रही। जो मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जो उनके सहारे थे मैं जी रहा हूँ। मैं अब कौन कहता भजन पूजा करूंगा, कौन कहता मैं सत्संग करूंगा। मेरा तो जीवन खत्म है, बस जी लो में जितना जी लो। 4 बेटी का तो बेटा है मेरा, अब कहा मेरा कच्ची ना है। जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही। बाद में पता चला भगदड़ मच गई, तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना एम्बुलेंस में ले गए हैं उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में, तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था,
आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। कौन कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए दूसरे के घर में चले गए। जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना और बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ? नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है। सिर्फ हालचाल जाना उन्होंने। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारी हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी जैसा भी होगा। तो आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की जाए? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। बोला ठीक है।